मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूं आपके लिए विशेष एक ज्ञानवर्धक विषय के साथ में। आज हम चर्चा करेंगे सक्सेशन एक्ट पर। सक्सेशन का मतलब होता है हिंदी में उत्तराधिकार, और उर्दू में इसका जो पूर्व पुरातन नाम है उसे कहते हैं हुसूल। तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मीन्स सक्सेशन सर्टिफिकेट मीन्स उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मीन्स हुसूल प्रमाण पत्र, और ये अंतर्गत धारा 372 सीपीसी में आता है, 372 सीपीसी में। तो एक्चुअल में इस विषय पे बड़ी गंभीरता से हम मनन करेंगे, और इस गंभीरता के साथ साथ एक विषय का मैं आपको जरूर अवगत करा दूं कि हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता कहाँ और क्यों पड़ती है, इसका कारण क्या है और इसे हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी सरल विधि क्या है, क्या उपाय है इसका। तो इसी विषय पे हम लोग आज आपसे चर्चा करेंगे। तो मेरा मानना है कि जो भी मेरे दर्शक दीर्घा में मेरे दर्शक बंधु हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे आदरणीय हैं, जो अग्रज अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता महोदय हैं, प्रशिक्षु अधिवक्ता महोदय हैं, समाज के सहभ्रांत लोग हैं, आम आवाम हैं, कोई भी जो भी देख रहे हो जो उन्हीं के मतलब का है, चाहे उनको अच्छा लगने वाला विषय है, तो वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने समस्त इष्ट मित्रों को, मिलने जुलने वालों को भी इसे शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब कराने का कष्ट करें। इसी बिंदु पर हम अब चर्चा कर रहे हैं। इसी बिंदु पर चर्चा के साथ साथ मैं आपको हुसूल प्रमाण पत्र के विषय में अवगत कराना चाह रहा हूं, बताना चाहता हूं कि हुसूल प्रमाण पत्र मीन्स सक्सेशन सर्टिफिकेट मीन्स उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता उस कंडीशन में पड़ती है कि जैसे बाय द वे मैं बहुत सरलता से आपको उदाहरण देकर के बताऊं कि किसी व्यक्ति का किसी भी एनीबडी बैंक में कोई खाता होता है, और उस खाता में जो चल संपत्ति है, जो भी मीन्स उसका रुपया पैसा जो भी है, या उसका डीमैट अकाउंट है, या उसका कोई और दूसरा अकाउंट है, कोई फिक्स अकाउंट है, या कोई फिक्स इत्यादि कर रखा है, या लॉकर इत्यादि उसने सुविधा ले रखी है बैंक इत्यादि में। तो उस कंडीशन में बाय द वे क्या है कि कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न आपने देखी होगी कि जो व्यक्ति को हमने नॉमिनी बनाया है, वो नॉमिनी की अचानक या तो मृत्यु हो जाती है, या कभी कभी कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि हम लोग नॉमिनी नहीं बना पाते हैं। जल्दी जल्दी कोई व्यक्ति आए, बैंक मैनेजर से इत्यादि आए, हमने तुरंत उनका आवश्यकता अपनी जाहिर की, और उन्होंने भी अपनी आवश्यकता जाहिर करी, दोनों उनका तुरंत हमने फॉर्म फिल किया और उसे दाखिल कर दिया। नॉमिनी वगैरह के लिए ना तो हमें याद रही, उन्होंने मांगा तो हमने फिर ये कह दिया कि साहब हम बाद में दे देंगे। बाद में भी दिया जा सकता है, नॉमिनी को रजिस्टर्ड किया जा सकता है, लेकिन वो लापरवाही हो गई, नॉमिनी नहीं जा पाया। लेकिन जब नॉमिनी नहीं गया तो, और किसी वजह से जो खाता धारक है, जिसका खाता है, और उसकी बाय द वे मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो भी उसके वारिस होंगे, वारिसान प्रमाण पत्र के आधार पर वारिस तो सिद्ध हो गए, उनके वो हैं, लेकिन उन वारिसों में उसका नॉमिनी खाते का कौन है ये सिद्ध नहीं है, ये दूर की बात है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो भी पैसा है उस पेमेंट को लेने के लिए हमें वारिसान प्रमाण पत्र के साथ साथ हमें मान्य सिविल जज सीनियर डिवीजन महोदय के यहाँ पे हुसूल प्रमाण पत्र के लिए, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए मीन्स सक्सेशन प्रमाण पत्र के लिए सूट फाइल करना होगा। सक्सेशन सूट फाइल होने के बाद में संबंधित जो भी हमने व्यक्तियों को और अदर को पार्टी बनाया है, जो भी हमारे और दूसरे हैं, तो वो सब लोग को हमने समन जारी कराया, माननीय न्यायालय द्वारा समन जारी हुआ, उन लोगों का WS आया, जवाब आया, और जवाब के आधार पर उसका डिस्पोजल हुआ। तो उन डिस्पोजल होने से पहले पहले की स्थिति ये होती है कि अखबार इत्यादि में भी सब सूचना दे करके देने के उपरांत ही माननीय न्यायालय उसको निर्णित करने की स्थिति में आता है। तो हमने सूट फाइल किया, सूट फाइल करने के बाद में वो अखबार गजट और अखबार मुनादी हुआ। अखबार गजट मुनादी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में WS में जो पत्रावली है उसका WS आया, WS का डिस्पोजल हुआ, बयान इत्यादि हुए, जो प्रक्रियाएं हैं सिविल की वो सब कंप्लीट होने के बाद में निर्णय की जो स्थिति आती है, तो सक्सेशन प्रमाण पत्र जिसके हक में जाएगा, जो वादी है, अगर जो वादी के हक में है गया, तो उसी प्रमाण पत्र को लेकर के वो संबंधित बैंक में, जहां पर वो धन डीमैट अकाउंट के तौर पे हो, चाहे फिक्स के रूप में हो, चाहे बचत के रूप में हो, तो वो अमाउंट का धन, और अदरवाइज अगर बाय द वे उसका वहां पे लॉकर है, तो उस लॉकर में रखी हुई जो भी चीज इत्यादि हैं सोने चांदी का, वो सब उस पे उसी का हक हो जाता है, और वो कोर्ट द्वारा बनाया गया
ये मान लीजिए वास्तविक प्रतिनिधि होता है, वास्तविक नॉमिनी हो जाता है, तो और वही उसका पात्र हो जाता है। तो ये मैंने आज आपको संक्षेप में सरलता से बताने का प्रयास किया। हुसूल प्रमाण पत्र के विषय में, मीन्स जिसको सक्सेशन प्रमाण पत्र अंग्रेजी में कहते हैं, मीन्स जिसको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कहते हैं। इसी विषय पे मैं कल को एक दूसरा भाग इसी में बनाना चाहूंगा, क्योंकि विषय थोड़ा और भी बड़ा है, ये अभी इतना छोटा नहीं है जितनी सरलता से मैंने केवल और केवल अभी आपको बैंक इत्यादि के माध्यम से जो भी पैसा उसमें जमा है, नॉमिनी ना होने पर उस पेमेंट को लेने की स्थिति, सूट फाइल होने की स्थिति, सूट को निर्णीत होने तक की स्थिति मैंने बताई है। लेकिन सूट के अंदर हम क्या क्या समावेशन और करेंगे अभी, और किस सेक्शन में ये आता है, एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम होगा, एक भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम हो गया। तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये दोनों में क्या अंतर है, इस कौन किस कहाँ किसको प्रयोग किया जाता है, इस विषय पे मैं कोशिश करेंगे हम कल चर्चा करें अगले बिंदु पर। तो मैं यही आग्रह और आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो भी व्यक्ति इस तरह के केसेस को, मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु या समाज के अन्य और लोग जो भी नुमाइंदे हैं, वो जो भी इस तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हों, जो भी इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हों, तो वो बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से, बड़े सद्भाव से वो सीधे अधिवक्ता बंधु महोदय के यहाँ पर जा करके सीधे माननीय न्यायालय में जो मैंने बताया है उसी के अधीन सूट फाइल करें, और जो भी पैसा है बैंक इत्यादि में उसे अपने वारिस के रूप में उसे वापस आप स्वयं लें, नॉमिनी के रूप में लें। तो इन्हीं वक्तव्यों के साथ कल मैंने आपसे वादा किया है कि कल मैं आपसे 2 बिंदुओं पर वार्ता करूंगा। ये पार्ट इसी का है, दूसरा पार्ट हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम। तो जाते जाते मैं आपसे विनम्र अनुग्रह करूंगा, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ साथ यदि किसी को मेरी जरा सी भी कोई आवश्यकता है, किसी भी वजह से यदि कोई समस्या ऐसी आपके सामने फेस करने को है जिसका सॉल्यूशन मैं दे सकूं, मेरा मोबाइल नंबर है 9627374757। इस नंबर पर शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक सीधे मुझसे संवाद करके समस्या का निराकरण लिया जा सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी समस्या का निदान कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर मुलाकात होती है आपसे एक बार, तब तक के लिए नमस्कार।